उपनल कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, 7,000 उपनल कर्मियों की जा सकती है नौकरी। बड़े आंदोलन की तैयारी में उपनल कर्मचारी। सरकार ने राज्य के ऐसे 7,000 उपनल कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी कर ली है, जो अलग अलग विभागों में अस्वीकृत पदों पर सालों से काम कर रहे थे। शासन स्तर से बाहर आए एक पत्र के मुताबिक सरकार कुछ ऐसा ही करने जा रही है। नौकरी पर आए संकट के बाद प्रदेश भर में कार्यरत 7,000 उपनल कर्मी एकजुट होकर बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। मैं वाहन चालक पद पे हूँ। क्या, किस पद पे? वाहन चालक। अच्छा, वाहन चालक के पद पे थे। अब क्या कर रहे हैं? आप लोगों को हटाने का आदेश हुआ है, क्या हुआ है? अब सुनने में आएगा हटाने का आदेश है और 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही। सैलरी भी नहीं मिली है। कितने साल से आप काम कर रहे मैं 2015 से काम कर रहा हूँ। 2015 से काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो आज आप लोग क्या, अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? अब देखो हमारे मुख्य आगे हो क्या करते हैं, सरकार से क्या बोलते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? पौड़ी से। क्या नाम आपका? राव जी, क्या कहाँ काम करते थे आप उपनल से? कौन से विभाग? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में। कहाँ पर पोस्टेड थे? पौड़ी। अच्छा, क्या करते थे? वाहन चालक। वाहन चालक थे आप। कब से काम कर रहे हैं? 2007 से। 2007 से काम कर रहे हैं उपनल से ही। कब से सैलरी नहीं मिली है? सैलरी अब 2-3 महीने हो गए। 3 महीने से रोक। क्या कहा गया है अभी आपको? अब देखो क्या होता है। कह रहे हैं कि करीब 7,000 लोग हैं, अलग अलग विभागों के वो लोग हैं जो उपनल के माध्यम से काम कर रहे थे, उनको बाहर करने की तैयारी चल रही है। क्या कर रहे हैं? देखो सब क्या होता है। आज चल रहा है, आज हमारा धरना प्रदर्शन है। आपका क्या नाम? मैं सर उमेश कणवाल। कहाँ से हैं उमेश जी? मैं सर हरिद्वार से हूँ। कौन से विभाग में है? मैं शिक्षा विभाग में हूँ। शिक्षा विभाग में। कब से काम कर रहे हैं? 2013 से हम लगातार काम कर रहे हैं। कहाँ पर पोस्टेड थे आप? मैं लक्सर ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। लक्सर में है। क्या इस समय विभाग से क्या मिला है आपको, क्या पता चला? सर हमें लगभग 10 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन नहीं हमारा कभी वेतन वृद्धि होती है। उपनल के माध्यम से भी हमारी कभी वेतन वृद्धि नहीं हुई, हमें प्रोत्साहन भत्ता भी नहीं मिलता है। और हम दिव्यांग बच्चों की शिक्षक के लिए एक ब्लॉक में एक आदमी कार्यरत है, जिसमें हमारे पास 150 से ज़्यादा स्कूल हैं। हमें पूरे स्कूलों में घूमना पड़ता है। विकलांग बच्चों का चिन्हांकन, उनका मूल्यांकन, उनका उपकरण के लिए शिविर लगवाना, उनको मनोवैज्ञानिक परामर्श देना। हम समस्त तरह के विकलांगों के विकलांगों के शिक्षण प्रशिक्षण के जितने भी कार्य होते हैं वो हम सब करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगभग 9 साल पूरे होने को 10वां साल चल रहा है। हमारे यहाँ सरकार द्वारा विज्ञप्ति में पद भी आ गए हैं सरकारी, लेकिन उसमें भी हमें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है जो पूर्व से कार्यरत है। कोई लाभ नहीं। आप कहाँ से सर? मैं भी विशेष शिक्षक हूँ जी। मैं आप भी उपनल के माध्यम? हाँ नहीं, उपनल के क्या, मैं हरिद्वार जिले में भगवानपुर ब्लॉक में हूँ। और दिव्यांग बच्चों की समस्त कार्य, शिक्षण से लेके उपकरण वितरण, उनका CMO सर्टिफिकेट लगाना, अन्य जो भी कार्य होते हैं उनको प्रवेश दिलाना, अगर कोई प्रवेश ना दे तो समस्त कार्य मेरे द्वारा संचालित कराए जाते हैं भगवानपुर ब्लॉक में। लेकिन उपनल हमें अपना कर्मचारी नहीं मानता और ये विभाग कहता है कि आप उपनल से फैसिलिटी लो, तो हमें ना तो कोई प्रोत्साहन भत्ता मिल पा रहा है। मैं 2010 से जब विशेष शिक्षक का जब उदय हुआ था तो तब से मैं यहाँ पे हूँ, कार्य कर रहा हूँ। उससे पहले विशेष शिक्षक को लोग जानते नहीं थे, ना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में था। तो इन्होंने आउटसोर्सिंग से हमें भर्ती किया था, तो तब मैं SS से देखता था 1 से 8 तक। उसके बाद रमसा आ गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो मैं 9, 10, 11, 12 देखने लगा। उसके बाद आगे आप समग्र शिक्षा कर दिया भारत सरकार के आदेशानुसार। तो समग्र शिक्षा में मैं 1 से 12 तक के दिव्यांग बच्चों को देखता हूँ। तो काम का बर्डन तो बहुत हो गया, लेकिन सैलरी कई वर्षों से ना तो बढ़ी जा रही है, ना हमें TA मिलता है, ना कोई प्रोत्साहन भत्ता मिलता है। बस ऐसे ही हमारा शोषण होता जा रहा है। क्या पता चला है आपको कि शासन स्तर पर क्या आपको बाहर निकालने की तैयारी है? क्या पता चला? नहीं, बाहर निकालने की तो हमें शिक्षा सचिव साहब है रविनाथ रमन जी, उनसे भी हम मिले तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको बाहर तो नहीं निकालेंगे। तो इन्होंने 380 पद निकाल दिए थे गवर्नमेंट ने विशेष शिक्षकों के रेगुलर। तो और हम काम कर रहे हैं 9, 10, 11 में, नियुक्ति हमारी 9, 10, 11 में है माध्यमिक में, लेकिन हम देख 1 से 12 रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं आपको निकालेंगे तो नहीं, लेकिन एक तो वो 35,000 से 40,000 से ऊपर सैलरी देगा और हम वो 18-20 हज़ार में अभी सिमटे पड़े हैं। तो ये कहाँ का न्याय है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और आप भैया कहाँ से हैं? मैं नई टिहरी से। क्या नाम आपका? भजन सिंह चौहान। भजन भाई, क्या कहाँ पर काम करते थे? मैं पेयजल निगम चंबा में कर रहा हूँ। चंबा में थे। क्या पता चला है अभी आपको? उपनल से आप काम कर रहे थे, ये बताया जा रहा है कि 7,000 लोग हैं उपनल के अलग अलग विभागों में, उनको बाहर कर रहे हैं। पता चला है कि उनको बाहर कर दिया, जिसके उनके समक्ष में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि उनको बाहर ना निकाला जाए, उनके साथ हम हैं। आपका क्या नाम है? बलबीर सिंह राणा सर। कहाँ से राणा जी? चक्रौता सिंह सर। चक्रौता। कौन से विभाग में आपका? स्वास्थ्य विभाग में सर। कहाँ पर? PSC मानथात में सर।
अच्छा, तो हमें सर 7-8 महीने से वेतन नहीं मिला सर। अच्छा। हाँ, उपनल के माध्यम से बजट भी है सर, कह रहे रेन्यूअल नहीं हुआ सर, अभी कह रहे रेन्यूअल नहीं हुआ, तो 7-8 महीने सर रेन्यूअल नहीं हुआ, तो हम परेशान है सर, बीवी बच्चे क्या खाएंगे सर हमारे। क्या इस समय आप सरकार से क्या डिमांड रख रहे हैं? हम ये चाहते हैं सर कि हमें जो है मतलब वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि 7-8 महीने बहुत होते हैं सर ना, 1-2 महीने बहुत गुजारने बहुत कठिन हो जाते हैं। बच्चे सर देहरादून में 5,000-6,000 सर कमरे का किराया सब कुछ खर्चे सर, 10-15-20 हज़ार तो ऐसे खर्चे हो जाते हैं, तो सर इतना बहुत बड़ी दिक्कत है सर हमें ना। तो हमें सर जो है जैसे सामान्य कार्य सामान्य वेतन तो मिलना चाहिए, और जैसे सर अभी आदेश हुआ था 2018 में कि मतलब जो है कि इनको जो सरकार 6 महीने साल भर में नियमित करें, सरकार उसके बावजूद सर सुप्रीम कोर्ट में SSB डाल रखी सर, उसे वापस लें और चरणबद्ध तरीके से। ठीक, कहाँ से आए हैं भैया? पौड़ी से। क्या करते थे पौड़ी में? जी सर, क्या करते हैं पौड़ी में? बॉडी में सर मैं सिविल सेवा में डाक न रहा हूँ। अच्छा, क्या पता चला है अभी कि उपनल के जो कर्मचारी हैं 7,000 कर्मचारियों को बाहर करने का एक तैयारी चल रही है, पता चला आपको? जी सर, पता चला। क्या कहेंगे आप? सर अब हम अपने संघ के साथ एकजुट हैं, अपने संघ के साथ एकजुट हैं। आज आप क्या मांग कर रहे हैं, डिमांड क्या है? विधानसभा घेराव या जो भी सर हम अपने संघ के साथ एकजुट, जैसा संघ मांगेगा हम उनके साथ। ऐसा संघ कहेगा वैसा कहेंगे। आप देखिए तमाम जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद हैं, ये तमाम वो चेहरे हैं जो उत्तराखंड में अलग अलग विभागों में उपनल के माध्यम से, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, वन विभाग हो, और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग हो, और भी कई विभाग हैं जिनमें ये लोग सालों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। बहन जी कहाँ से हैं आप? इसलिए सभी लोग आराम से चलें। उपनल के माध्यम से थी आप? उपनल के माध्यम से। क्या पता चला है अभी सरकार बाहर निकालने जा रही है? हाँ, 7,000 बोला है, बाहर निकाल रही है। 7,000 लोगों को बाहर निकालेंगे, तो आप क्या इस समय डिमांड कर रही हैं? यही है कि किसी को भी बाहर ना निकाला जाए, पहले तो सरकारी करो, ना तो सेम तनख्वाह की सेम काम का सेम सैलरी तो दो। 10,000 9,000 दे रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है? 10,000 9,000 दे रहे हैं, सालों से लोग काम कर रहे हैं, अब तो नियमित होने का समय आ गया था और इस समय बाहर निकाल 17 साल हो गए मुझे। 17 साल हो गए। बहरहाल उपनल कर्मचारियों ने इस बीच अलग अलग मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं। अगर राहत नहीं मिली तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के 7,000 परिवार सरकार के खिलाफ सड़कों पर नजर आ सकते हैं।